एक चमकदार और जादुई गांव में कुछ अनोखे दोस्त रहते थे। लाली लोमड़ी, पिंकू पांडा, झिलमिल हिरनी, बाबू बंदर और उनका छोटा रोबोट दोस्त टिक टिक, जो हमेशा कुछ नया करने के लिए तैयार रहता था। लाली लोमड़ी अपनी समझदारी के लिए जानी जाती थी। पिंकू पांडा हमेशा खुश और मस्तीखोर रहता था। झिलमिल हिरनी बहुत तेज और फुर्तीली थी और टिक टिक शरारती लेकिन मददगार था। बाबू बंदर हर मुश्किल का हल ढूंढ लेता था। ये सभी जानवर दोस्त लोमड़ी, पांडा, हिरनी, बंदर और उनका छोटा रोबोट हर दिन साथ मिलकर गांव में घूमते, खेलते और नई नई मजेदार चीजें करते रहते थे। एक दिन इन सभी जानवर दोस्तों ने देखा कि गांव की जादुई घड़ी अचानक रुक गई, जिससे पूरे गांव की रोशनी और समय दोनों ही रुक गए। जैसे ही घड़ी रुकी, इन सभी जानवर दोस्तों का गांव अंधेरे में डूब गया और वे सभी थोड़े घबरा गए, लेकिन एक साथ खड़े रहे। तभी छोटा रोबोट टिक टिक अपने जानवर दोस्तों से बोला कि अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हम इस जादुई घड़ी को फिर से ठीक कर सकते हैं। टिक टिक ने इन सभी जानवर दोस्तों को समझाया कि घड़ी के जरूरी हिस्से जंगल में बिखरे हुए हैं और उन्हें मिलकर ढूंढना होगा। फिर लोमड़ी, पांडा, हिरनी और बंदर, ये सभी जानवर दोस्त अलग अलग जगह जाकर उन चमकदार हिस्सों को ढूंढने और इकट्ठा करने लगे। अरे वाह, हम पहुंच गए। राहत की सांस ली जा सकती है। हाँ, अब टिक को बुलाते हैं। टिक टिक रोबोट, आओ और इस घड़ी को ठीक कर दो। टिक टिक ने उन सभी हिस्सों को ध्यान से देखा और अपने छोटे छोटे टूल्स निकालकर उन्हें जोड़ने की तैयारी करने लगा, जबकि बाकी जानवर दोस्त उत्सुकता से उसे देख रहे थे। शायद अभी कोई जरूरी हिस्सा गायब है जिसे हम ढूंढना भूल गए हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं चेक करता हूँ। तभी झिलमिल हिरनी को अचानक याद आया कि उसने जंगल में एक छोटा सा चमकता हुआ हिस्सा देखा था, लेकिन जल्दी में वह उसे उठाना भूल गई थी। यह सुनते ही सभी जानवर दोस्त बिना समय गंवाए फिर से जंगल की ओर दौड़ पड़े, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि वही आखिरी हिस्सा घड़ी को ठीक करेगा। कुछ देर तक ध्यान से ढूंढने के बाद झिलमिल हिरनी को वही छोटा सा चमकदार हिस्सा पेड़ों के बीच चमकता हुआ दिखाई दिया, जिसे उसने तुरंत खुशी खुशी उठा लिया और अपने दोस्तों को दिखाया। सभी जानवर दोस्त उस आखिरी हिस्से को लेकर जल्दी जल्दी वापस गांव की ओर दौड़े, ताकि टिक टिक रोबोट उसे जोड़कर घड़ी को फिर से चालू कर सके। इस बार टिक टिक रोबोट ने बहुत ही ध्यान और सावधानी से उस आखिरी हिस्से को सही जगह पर लगाया और पूरी उम्मीद के साथ घड़ी को फिर से चालू करने की कोशिश की। जैसे ही घड़ी चालू हुई, वह तेज रोशनी के साथ चमकने लगी। उसकी सुइयां तेजी से घूमने लगी और धीरे धीरे पूरे गांव में फिर से उजाला फैल गया। उस दिन सभी जानवर दोस्तों ने मिलकर यह सीखा कि अगर हम साथ मिलकर मेहनत करें, एक दूसरे का साथ दें और कभी हार न माने, तो हम किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं।